अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। बेटा, हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था, स्केलेटन सिस्टम ऑफ मैन, और हमने पढ़ा था इंसानी जो ढांचा होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक हड्डियाँ बोन्स और दूसरा कार्टिलेज। आज हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है इंसानी जिस्म है अंदर जो है वो टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, या इंसानी ढांचा जो है वो कितनी हड्डियों से मिल के बना हुआ है। तो जब एक बेबी ही पैदाइश होती है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो एक बेबी के अंदर 350 हड्डियां होती हैं, जो बाद में एक अडल्ट इंसान यानी उस बेबी से एक अडल्ट इंसान बनने के दौरान जो है वो 350 हड्डियों से 206 हड्डियां रह जाती हैं। वो जो नरम हड्डियां होती हैं वो सॉफ्ट बोन जो है ये आपस में नशोनुमा पाते हुए फ्यूज हो जाती हैं, और जैसे ही इंसान है एक बालग उम्र हो पहुंचता है, अडल्ट होता है, तो उस दौरान जो है उसके अंदर टोटल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अब ये जो हड्डियां हैं ये डेवलपमेंट है दौरान जो है ये कार्टिलेज से बनती हैं, यानी पहले कार्टिलेज बनता है, बाद में उसी कार्टिलेज को रिप्लेस करके बोन्स बनाई जाती हैं। तो बेबी के अंदर जो है वो काफी सारी जो है वो सॉफ्ट बोन्स भी पाई जाती हैं। जैसे जैसे इंसान जो है वो पैदाइश के बाद नशोनुमा पाता है, उसकी ज़रूरत होती है, साइज में इजाफा होता है, तो वो जो नरम हड्डियां होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज हो जाने के बाद जो टोटल हड्डियां बचती हैं एक है इंसान है अंदर वो 206 हड्डियां होती हैं। और ये दोनों तादाद जो हैं ये पास्ट पेपर में एमसीक्यू के तौर पर पूछी जा चुकी हैं। बेबी है अंदर कितनी हड्डियां एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वो है 350, और एक मेच्योर पर्सन है अंदर कितनी हड्डियां हैं, तो वो है 206 हड्डियां। अब ये जो 206 हड्डियां हैं हमने इनको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये जो एक्सियल स्केलेटन है वो आज हमने इस वीडियो में पढ़ना है। ये जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें 4 जिस्म के हिस्से शामिल किए जाते हैं, सफल, वर्टिब्री, रिब्स और इसके अलावा स्टर्नम सीने की हड्डी। ये 4 हड्डियों को मिला के हम जो है वो एक्सियल स्केलेटन का नाम दे देते हैं। उर्दू में हर बात करें तो सर और धड़, ये दो चीजों की जो हड्डियां हैं उन्हें हम नाम देते हैं एक्सियल स्केलेटन। अब हम सफल की बात करें, ये जो हेड रीजन है, हेड वाला एरिया है, इसके अंदर टोटल 29 बोन्स पाई जाती हैं, और इन 29 बोन्स को भी हम मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक है क्रेनियल बोन्स और दूसरी है फेशियल बोन। ये जो क्रेनियल बोन्स हैं ये आपस में जुड़ है एक डब्बा बनाती हैं, क्रेनियल बॉक्स बनाती हैं, जिसके अंदर जो है वो ब्रेन जो है वो बाहिफाजत पड़ा रहता है, यानी ये ब्रेन ही प्रोटेक्शन के लिए क्रेनियल बॉक्स बनाया जाता है, जिसके अंदर टोटल 8 हड्डियां हैं। अब ये जो 8 हड्डियां हैं इसमें 2 पेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं और 4 जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, यानी 2 हड्डियां जो हैं वो जोड़े ही शक्ल में पाई जाती हैं और 4 हड्डियां जो हैं वो जोड़े ही शक्ल में नहीं पाई जाती। अब 2 पेयर्ड बोन जो है उन्हें अंदर पेराइटल बोन आ जाती है और टेम्पोरल बोन आ जाती है। पेराइटल बोन ये वाली सारी हड्डी होती है, ये जो ऊपर है हड्डी, ये इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, तो इसे सारी हड्डी बोला जाता है और ये पेराइटल बोन है। टेम्पोरल बोन ये वाली बोन होती है जो कान से ऊपर पाई जाती है, तो ये राइट साइड पे भी होती है, लेफ्ट साइड पे भी होती है। तो इस तरह ये पेयर्ड बोन है 2। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, क्रेनियल बोन से अंदर पेयर्ड बोन कौन सी है और अनपेयर्ड बोन कौन सी है, तो ये आपने याद करनी है। अब जो अनपेयर्ड बोन है इसमें आ जाती है फ्रंटल, ये माथे वाली हड्डी, ये जो फ्रंट पे पाई जाती है इसे हम बोलते हैं फ्रंटल बोन।
ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल ये वाली हड्डी जो होती है ये यहाँ पर नीचे। इसके बाद सफीनाइड और एथमाइड। ये जो सफीनाइड बोन है ये आंख और नाक, ये इन दो हिस्सों के दरमियान में जो हड्डी पाई जाती है, आईज और नोज के दरमियान में, वो सफीनाइड बोन है। और जो आईज और ईयर यानी आंख और कान के दरमियान में हड्डी मौजूद होती है उसे बोलते हैं एथमाइड बोन। ये अंदर वाली साइड पे होती हैं, तो ये सफीनाइड एथमाइड जो है वो अंदर वाली साइड पे होती है। तो ये टोटल जो है 2 पेयर्ड हैं, तो ये 4 हुई, 4 अनपेयर्ड हैं, तो ये टोटल 8 हड्डियां जो हैं वो ब्रेन ही हिफाजत कर रही हैं। उसके बाद है 14 हड्डियां जो है वो फेशियल बोन्स हैं, यानी चेहरे ही जो बनावट बनाती हैं वो 14 हड्डियां हैं। उसमें भी 6 पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड हैं। ये जो 6 पेयर्ड हैं इनके अंदर आ जाता है लैक्रिमल बोन, ये भी पेयर्ड फॉर्म में मौजूद है। ज़ाइगोमैटिस, ये रुखसार वाली जो हड्डियां हैं ये ज़ाइगोमैटिस जो बोन्स हैं। इसके बाद है नेजल, नेजल जो है ये नाक वाली हड्डी जो है वो नेजल बोन होती है। इन्फीरियर नेजल फंफा, ये जो नाक से नीचे पाए जाने वाली हड्डी है उसका नाम है इन्फीरियर नेजल फंफा। और मैक्सिला जो है ये ऊपर अपर जा जो है ये ऊपर वाला जबड़ा जो है जिसे हम बोलते हैं मैक्सिला। और ये जो पैलाटाइन है ये तालू वाली हड्डी है, यानी तालू वाली जो हड्डी है उसका नाम है पैलाटाइन। तो ये टोटल जो है ये 6 हड्डियां हैं और ये 6 जो है वो जोड़े ही हालत में पाई जाती हैं। तो ये टोटल बनी 12 हड्डियां। अब 2 जो है वो अनपेयर्ड हैं, उन्हें अंदर आ जाता है मैंडिबल, नीचे वाला जबड़ा। इसके बाद है वोमर, ये तालू है दरमियान वाली हड्डी है, यानी ये तालू से ऊपर पाई जाती है। तो ये नाक और तालू है दरमियान में हड्डी पाई जाती है वोमर। ये 2 अनपेयर्ड है, तो ये 2 है और ये 12 है, तो टोटल जो है वो 14 हड्डियां हैं। अब इसके अलावा जो कान में ऑसिकल्स पाए जाती हैं, यानी कान के अंदर भी 3 हड्डियां हैं। तो यहाँ इस राइट साइड पे भी 3 हड्डियां हैं, लेफ्ट साइड पे भी 3 है, तो ये टोटल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। और ये जो 3 पेयर्स ऑफ ऑसिकल्स हैं इनमें मैलियस, एनथस और स्टैप्स, ये 3 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद हाइड बोन जो है वो सिर्फ तादाद में 1 है। हाइड बोन जो होती है ये यहाँ पे नीचे पाई जाती है, जो वर्टिब्रल कॉलम और इस ऊपर हेड रीजन को आपस में जोड़ती है, तो ये हाइड बोन है। तो इस तरह ये टोटल जो है वो हेड रीजन है अंदर या स्कल है अंदर टोटल 29 बोन्स पाई जाती हैं। और ये भी एमसीक्यू आया है, हेड रीजन है अंदर टोटल कितनी हड्डियां हैं, तो ये 29 यानी 29 हड्डियां हैं। इसके बाद शुरू हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी है अंदर 33 वर्टिब्रीज पाए जाते हैं, यानी 33 मोरे पाए जाते हैं। अब ये जिस हिस्से में पाए जाते हैं उसी के नाम पर हमने इन वर्टिब्रीज को नाम दे दिया। यानी ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं ये टोटल 7 हैं। तो ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्री जो हैं ये आपके नेक रीजन में पाए जाते हैं। इस रीजन में थोरैसिक रीजन जो है ये सीने वाला एरिया है, थोरैसिक सीने को बोलते हैं। तो सीने वाले एरिया में जो वर्टिब्री पाए जाते हैं ये टोटल 12 हैं। तो ये 12 पसलियां होती हैं, तो ये वर्टिब्री भी 12 हैं। तो ये जो सीने वाला एरिया है यहाँ से लेकर इतना सीने वाला एरिया, तो उसके अंदर जो वर्टिब्री पाए जाते हैं ये टोटल तादाद में 12 हैं। इसके बाद लंबर वर्टिब्री, ये जो लंबर वर्टिब्री हैं ये पेट वाले रीजन में पाए जाते हैं, यानी सीने से नीचे पेट वाले एरिया में पाए जाते हैं। और ये टोटल है 5 वर्टिब्री होते हैं, यानी 5 मोरे होते हैं। इसके बाद सैक्रल वर्टिब्री जो हैं ये पेट से नीचे यानी खोले वाली साइड पे ये पाए जाते हैं और ये 5 होते हैं। इसके बाद कॉक्सियल वर्टिब्री जो है ये टोटल 4 होते हैं। तो इस तरह ये टोटल जमा किए जाएं तो ये 33 वर्टिब्री बनते हैं। अब सर्वाइकल रीजन में
जो पहले दो वर्टिब्री हैं उनका नाम जो है वो आपकी बुक में मौजूद है। तो पहले वर्टिब्री का नाम है अटलस और दूसरे वर्टिब्री का नाम है एप्सिस, यानी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री का नाम है अटलस और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री का नाम है एप्सिस। और इसके नीचे ये जो सैक्रल वर्टिब्री और कॉक्सियल वर्टिब्री, इन दोनों को मिला के यानी 5 जमा 4 9 वर्टिब्री को मिला के जो है हम बोलते हैं पेल्विक वर्टिब्री। तो इनकी तादाद जो है वो एमसीक्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कम आता है पेपर में, लेकिन इसमें से एमसीक्यू जो है वो बहुत ज्यादा बनते हैं। तो इसमें आपसे पूछ ले वो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री का क्या नाम है, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री का क्या नाम है, या पेल्विक वर्टिब्री है अंदर कौन से वर्टिब्री जो है वो शामिल हैं। तो उसमें सैक्रल वर्टिब्री और कॉक्सियल वर्टिब्री जो है वो शामिल हैं। इसके नीचे है रिब। रिब जो है वो पसलियां, पसलियां जो है वो चारों तरफ से ढांपती हैं, प्रोटेक्शन का काम देती हैं। इन्हें अंदर फेफड़े और दिल पाया जाता है। तो अब ये रिब केज जो है ये पसलियों से बना हुआ पिंजरा जो है वो 24 हड्डियों पर मुश्तमिल है। इसमें ट्रू रिब्स जो है वो 7 हैं। अब इन्हें हम ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं? जो 7 जोड़े हैं, टोटल 24 हैं, 12 जोड़े हैं, 12 जोड़ों में से 7 जोड़े हैं, उन्हें हम नाम देते हैं ये ट्रू रिब्स हैं। ये पीछे वर्टिब्री से जुड़े हैं, आगे आगे ये स्टर्नम से जुड़ती हैं, सीने वाली हड्डी से जुड़ती हैं और ये बाकायदा अटैच होते हैं। तो इन्हें हम नाम दे देते हैं ये ट्रू रिब्स हैं, 7 हैं। फॉल्स रिब जो है वो 3 पेयर्स हैं यानी 6 हैं, 3 इस साइड से 3 इस साइड से, टोटल 6 हड्डियां बनती हैं। वैसे ये 3 पेयर्स हैं। ये जो है ये ऊपर वाले जो आ रही होती है पसली, ये उसी से अटैच होती हैं। ये सीने वाली हड्डी से अटैच नहीं होती, बल्कि जो ऊपर वाली पसली होती है ये उसी से अटैच हो जाती हैं। तो ये सीने ही वाली हड्डी से ना जुड़ने की वजह से इन्हें हम बोलते हैं ये फॉल्स रिब है। इसके बाद नीचे 2 पेयर्स यानी 4 जो पसलियां, 2 उस तरफ से 2 उस तरफ से, तो इन्हें हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये किसी ना सीने वाली हड्डी से जुड़ती हैं ना ये ऊपर वाली पसली से जुड़ती हैं, ये ऐसे सिर्फ आ जाती हैं और आगे जो है वो फ्लोट करती हैं, यानी ये किसी से जुड़ी नहीं होती, तैरती नहीं है। आप समझे पेट के अंदर ये पसलियां तैरती हैं, तैरती नहीं है, बस ये जुड़ी नहीं होती। तो इस वजह से हम इन्हें नाम दे देते हैं ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। इसके बाद एक हड्डी जो है वो स्टर्नम है, ये सीने के दरमियान वाली हड्डी जो है इसका नाम है स्टर्नम। अब हम टोटल हड्डियां देखते हैं। एक्सियल स्केलेटल है अंदर जो 80 बोन्स हैं ये किस तरह पाई जाती हैं। तो पहले नंबर पर हमने स्कल है अंदर जो है वो टोटल हमने पढ़ा 29 बोन्स हैं, तो ये लिख दिया 29। वर्टिब्रल कॉलम है अंदर 33 हैं, तो ये 33। इसके बाद रिब केज है अंदर 12 पेयर हैं, तो टोटल जो है वो 24 हैं, तो ये 24 हैं। और एक स्टर्नम है, तो ये टोटल बनती हैं 87 बोन्स। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा था एक्सियल जो स्केलेटन है उसमें टोटल 80 हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पर ये जो है सैक्रल वर्टिब्री, ये पहले 5 होते हैं, बाद में फ्यूज हो है 1 रह जाता है, तो इसका मतलब है 4 तो यहाँ से खत्म हो है। और ये जो कॉक्सियल वर्टिब्री हैं ये 4 है टोटल, ये भी बाद में फ्यूज हो जाते हैं, 1 बचता है, इसका मतलब है 3 यहाँ से खत्म हो है। तो 4 जमा 3 जो है ये 3 जो 7 वर्टिब्री हैं ये आपस में 9 है, 9 जो है वो फ्यूज हो है 2 बनाते हैं, तो 7 जो है वो माइनस हुए, तो 87 माइनस 7 जो है वो टोटल पीछे बचते हैं 80 बोन्स। तो ये 80 बोन्स जो है ये एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। मैं एक दफा साइड पे हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो है अंदर, नेक्स्ट लेक्चर है, साथ मिले हैं। उतनी देर दुआओं में याद रखते हैं। फी अमानिल्लाह।